युद्ध का 29वां दिन शुरू हो गया। ईरान के अपने दावे हैं और अमेरिका के अपने, लेकिन आज सभी के मन में दो सवाल के जवाब जानने की जिज्ञासा है। पहला सवाल कि 29 दिन की शुरुआत में युद्ध में किसका पलड़ा भारी है, और दूसरा सवाल अब इस युद्ध में आगे क्या होगा। ये संघर्ष युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है या फिर महायुद्ध की तरफ। ट्रंप ने इसे सकारात्मक दिशा बताया, लेकिन मध्यस्थों और ईरानी अधिकारियों ने तुरंत इस दावे की हवा निकाल दी। मध्यस्थों का कहना है कि ईरान ने ऐसी किसी अतिरिक्त समय सीमा या मोहलत की मांग कभी नहीं की थी। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने जो पाकिस्तान के जरिए 15 सूत्रीय प्लान भिजवाया है वो एक तरफा और अनुचित है। और तो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान दो परमाणु ताकत वाले देशों अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपे गए गैर कानूनी युद्ध का सामना कर रहा है। ईरान का कहना है कि 28 फरवरी को जब ये हमला हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी और अमेरिका ने दूसरी बार बातचीत की प्रक्रिया को तोड़ा। ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर समझौता होगा भी तो ईरान की शर्तों पर, न कि ट्रंप की। ट्रंप की कूटनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास आज तब सामने आया जब पेंटागन की तरफ से कहा गया कि वो मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त पैदल सैनिकों को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। ट्रंप एक तरफ ईरान की बातचीत को मेज पर लाने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 10,000 सैनिकों की धमकी देकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ईरान भी चेतावनी देने में पीछे नहीं है। अब IRGC का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा ईरानी लड़ाके अमेरिकी सेना से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सेना के भर्ती केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इस जंग का हिस्सा बनना चाहता है। यानी जिस तरह से ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, ईरान भी उनके शांति प्रस्तावों को सीधे नकार रहा है। आपको बता दें कि अगर ट्रंप की कूटनीति फेल हो रही है तो इसके पीछे दो नाम हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। इन दोनों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ करीबी दोस्त। ये दोनों अलग अलग देशों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए सौदे करते हैं, लेकिन ईरान के सामने इन दोनों की चालाकी बुरी तरह से नाकाम हुई है और फंस गए हैं ट्रंप। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है। ईरान की रणनीति पानी की तरह साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध के मैदान में डटे रहना है, हर बात पर पलटवार करना है। ईरान अमेरिका को उस मोड़ पर खड़ा करना चाहता है जहां ट्रंप प्रशासन हाथ खड़ा कर दे कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। ईरान उस स्थिति में अमेरिका को खड़ा कर बात करेगा, जबकि इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप हर दिन कई बार अपने लक्ष्य बदल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ईरान पर हमला करके फंस गए ट्रंप। ना ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर सके, ना खामनेई की मौत से सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या जमीनी युद्ध की रणनीति भी फेल होगी? ईरान अमेरिका युद्ध तीसरे चरण में पहुंचा। युद्ध में अब आगे क्या होगा, कौन जीतेगा? अट्ठाईस फरवरी को ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 28 दिन गुजर जाने के बाद भी युद्ध जारी है। न सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान ने सरेंडर किया है, और ना ही अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत झोंकने के बाद भी युद्ध जीत सके। अब सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान युद्ध में आगे क्या होगा। युद्ध लंबा खींचेगा या फिर युद्ध विराम की कोई संभावना है? तो अभी कितने दिन और लगेंगे? भले ही युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा हो, लेकिन इस युद्ध की आग दुनिया के बड़े हिस्से तक फैल चुकी है। गैस और तेल की किल्लत की मार से आधी दुनिया करा रही है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, लेकिन ये फैसला अब अमेरिका और ईरान के हाथों में है और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार और शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट पैप
अमेरिका और ईरान युद्ध के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर डराने वाली तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। रॉबर्ट मानते हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं और अब ये युद्ध अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है। रॉबर्ट को ऐसा क्यों लगता है, उनकी एस्केलेशन ट्रैप वाली थ्योरी से समझिए। प्रोफेसर रॉबर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के दो बड़े मकसद हैं। पहला, ईरान की परमाणु बम बनाने की शक्ति को मिट्टी में मिलाना, यानी परमाणु सेंटर को तबाह करना और ईरान के पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करना या हासिल करना। दूसरा, ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल डेवलप करने की क्षमता पर हमेशा के लिए ब्रेक लगाना। Got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. दरअसल ईरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक है। अमेरिका को पता है कि ईरान के पास एटम बम होने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ना और अमेरिकी दबदबे वाले मिडिल ईस्ट में ईरान, रूस और चीन का वर्चस्व बढ़ना। मिडिल ईस्ट के जरिए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले का निर्णय लिया, लेकिन रॉबर्ट पेप मानते हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका खुद युद्ध के उस दलदल में फंस गया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और बाहर निकलने की कोशिश अमेरिका को युद्ध में और धसाती जाएगी। इसे समझिए। प्रोफेसर रॉबर्ट मानते हैं कि युद्ध का पहला चरण था ईरान की एटम बम बनाने की शक्ति को तबाह करना। पहले चरण में अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला किया। हमला सटीक था, लेकिन हमले के बावजूद ईरान 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा, जिससे 10 से 16 एटम बम बन सकते हैं। लिहाजा युद्ध के पहले चरण में अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में युद्ध अपने आप दूसरे चरण में पहुंच गया। इस चरण में अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना था, ताकि नई सत्ता के साथ तालमेल बिठाकर ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल किया जाए। दूसरा चरण भी सैन्य कार्रवाई के लिहाज से एकदम सटीक साबित हुआ। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई को युद्ध के दूसरे चरण में मार दिया गया, लेकिन खामेनेई की मौत के बावजूद सत्ता परिवर्तन का मकसद पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई तो सफल रही, लेकिन रणनीति फेल साबित हुई। ईरान को लेकर अमेरिका का ये प्लान पूरी तरह गलत साबित हुआ कि खामेनेई का खात्मा ही ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए काफी है, क्योंकि हुआ एकदम उल्टा। आज ईरान पहले से ज्यादा घातक और ताकतवर हो गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ तेल और गैस के प्लांट को ठप कर दिया। यही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जे में लेकर दुनिया के 20% कच्चे तेल को अपनी मुट्ठी में ले लिया। मतलब युद्ध का दूसरा चरण भी ईरान के नाम रहा।